अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी, आज मैं बना रही हूँ खड़े मसाले का कीमा। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिया है एक से डेढ़ प्याज को मैंने चॉप कर लिया था, और लहसुन अदरक का पेस्ट है, उसमें मैंने सब्ज़ मिर्चों को भी मोटा सा कूट लिया है। इसको मैंने बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाया। 2 टमाटर लेके उनको मैंने फ्रीज़ कर लिया था और उनको छील के पेस्ट बना लिया है। और इधर खड़े मसालों में मेरे पास मसाले हैं, कड़ी पत्ता है, नमक लिया है मैंने, और मैंने सुरख मिर्च ली है, और हल्दी है, साबुत ज़ीरा है, और 3 लौंग हैं, और एक दालचीनी का टुकड़ा है। और रेड मिर्च में मैंने थोड़ी सी दूसरी मिर्च भी मिक्स की हुई है, जिसको ज़रा कुटी हुई मिर्च जो होती है वो है। और 1 किलो मेरे पास कीमा है, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा हुआ, इसको मैंने घर पे ही पीसा है। तो ये मेरे पास मसाले हैं, और खड़े मसाले का कीमा बहुत मज़े का बनता है। तो अभी बस यही ट्राई करते हैं। आप लोग भी, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो सबसे पहले तो मैंने एक पैन लिया है और मैंने उसमें डाला है ऑयल, और ये तकरीबन ऑयल डाला है कीमे के हिसाब से। मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, क्योंकि मटन है तो उसमें से भी थोड़ा सा ऑयल ख़ुद उसका भी ऑयल होता है, वो छूट जाता है थोड़ी देर के बाद, पकने के बाद वो ऑयल छोड़ देता है। और इसके अंदर प्याज को सॉफ्ट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा प्याज को ब्राउन नहीं करना, बस इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है, और बाकी मसाले फिर इसके अंदर डालेंगे। और इसको मैं यहाँ पे हल्का सा सॉफ्ट कर लूँगी। कीमे को मैं बता दूँ कि पहले मैंने उसको धो के, तो उसको मैंने अच्छे से उसको निचोड़ने के लिए रख दिया था, और इस तरह कीमे का सारा पानी निचड़ गया था, और कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं था, खुश्क था, ड्राई था। और यहाँ पे ये प्याज भी हो गया है, ब्राउन हो गया है, और इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और ये इसके अंदर मैंने अब लौंगे डाल दिए, साबुत दालचीनी का टुकड़ा, और ये कड़ी पत्ता, ये मैं साथ ही डाल दूँगी, और इनको फ्राई करेंगे। बस ज़्यादा नहीं करना, प्याज को भी बहुत ज़्यादा कलर नहीं इसका डार्क ब्राउन नहीं करना, बस प्याज हो गया है। और ये जो मेरे पास था लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चें, इनको मैंने पेस्ट नहीं बनाया हुआ था, इनको कूटा हुआ था ज़रा मोटा मोटा, तो वो वाला मैंने इसके अंदर डाल दिया, और इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी जब तक लहसुन अदरक की स्मेल आने लग जाए, भुनी हुई स्मेल आने लग जाए, तब तक इसको मैं चम्मच चलाऊँगी इसमें। और ये बहुत अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो गई है, और इसका मतलब है कि जो लहसुन अदरक था वो फ्राई हो गया। अब इसके अंदर ये जो टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ था मैंने, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और ये टमाटर को मैंने फ्रीज़ कर लिया था, इनको फ्रीज़ किया हुआ था, और फिर मैंने इनको रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर के लिए रख के, तो इनका छिलका ऊपर से उतार दिया था, और फिर इनको मैंने बारीक पेस्ट बना लिया था। वो जब इसके अंदर बर्फ़ जमी होती है, तो अब उस वक्त इसका पेस्ट बनाए तो बहुत अच्छा बनता है। और अगर ऐसे ही इसको छोड़ देंगे या फिर ऐसे ही खाने में डालेंगे फ्रीज़, तो ये अच्छे से फिर पेस्ट नहीं इसका बनता, तो ये मोटा मोटा रह जाता है। तो इसलिए इसका पेस्ट फ़ौरन बना लें जब निकालें तो बर्फ़ के साथ ही। और अब ये दूसरे मसाले भी मैंने सारे जो थे मेरे पास स्पाइसेस, वो मैंने डाल दिए हैं, और साबुत ज़ीरा भी इसके साथ ही डाल दिया है, नमक मिर्च हल्दी सारी चीज़ें डाल दी हैं। और बस इसको थोड़ा सा और भून लेंगे, और ये हमारा पेस्ट रेडी हो जाएगा। और ये एक मैं स्किप कर गई थी, बताना भूल गई थी, सब सूखा हुआ धनिया, इसको थोड़ा सा कूटा हुआ है, ये भी ये साबुत नहीं कूटा हुआ है, तो ये भी 1 चम्मच इसमें मैंने ऐड किया है, ये मैं पहले बताना भूल गई थी। और अभी हमारा मसाला रेडी हो गया है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर भी आ गया है इसका, और ऑयल भी छोड़ दिया है मसाले ने, और इसका मतलब है कि मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर हम अपना कीमा ऐड कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल ड्राई कीमा, इसमें ज़रा भी पानी नहीं है। तो इसको मैं अब इसमें डाल के भून लूँगी अच्छे से।
अब इसको मैंने मसाले में डाल दिया कीमा। अब इसको अच्छी तरह से भून लूँगी और तब तक इसको भूनते रहना है जब तक इसमें जो एक मीट की अपनी एक स्मेल होती है वो ख़त्म ना हो जाए। और अभी कीमे ने थोड़ा सा पानी जो छोड़ा है वो अभी है, तो इसका मतलब है कि अभी कीमा अच्छे से नहीं भुना। जब तक ये पानी खुश्क ना हो जाए इसको भूनते रहना है। पानी जब अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो इसका मतलब होगा कि कीमा अच्छी तरह से भुन गया है और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है। तो अभी इसको थोड़ा और टाइम चाहिए, तो मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी और थोड़ी देर के लिए, बस 3-4 मिनट। और ये 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए कीमे को, और कीमे का कलर भी चेंज हो गया है। ये देखें बिल्कुल कलर चेंज हो गया है और जो पानी था वो सारा खुश्क हो गया है कीमे का और बिल्कुल ड्राई हो गया है और ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है इसने। बस इसमें थोड़ा सा चम्मच और चलाएंगे 1 से 2 मिनट तक और फिर इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी इतना हमने ऐड करना है जितना ये गल जाए, बहुत ज़्यादा इसमें हमें पानी नहीं चाहिए। थोड़ा सा इसके अंदर ये मैं पानी ऐड करने जा रही हूँ। बस इसको मैं पानी डाल के इसको तो फिर हल्की आंच पे दम लगा के तो इसको हम छोड़ देंगे जब तक गल जाए। और ये मैंने इसका ढक्कन बंद कर दिया और आंच हल्की कर दी है। अब इसका कैप उतार के देखते हैं। तो इसमें चम्मच मैं साथ साथ ही चलाती रही थी, पहले भी इसको मैं चम्मच चलाती रही थी कि ये नीचे ना लग जाए। और दूसरा ये कि आंच बिल्कुल हल्की थी, बहुत तेज़ नहीं थी। तो अभी ये कीमा हमारा गल गया हुआ है, तो बस अभी हम इसको स्टीम देंगे कोयले की। तो कोयला मैंने पहले ही रेडी किया हुआ था, आग पे रख के उसको मैंने जो है वो रेडी कर लिया था। तो अब ये मैंने एक कटोरी ली है स्टील की, उसके अंदर मैंने कोयला रखा है। तो अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी और इसको बंद करके दम पे रख देंगे 5 मिनट के लिए। और इसको दम देने के बाद खोलना नहीं बहुत जल्दी, नहीं तो फिर वो उसमें टेस्ट नहीं आएगा। और अब कोयला बुझ गया है, अब उसमें से स्टीम भी नहीं निकल रही। तो अब मैं इसको हटा दूँगी किसी चीज़ के साथ पकड़ के, क्योंकि गर्म हो गया इसलिए एहतियात के साथ पकड़ें। और हमारा कीमा भी रेडी है बिल्कुल। तो अब बस इसको डिश आउट करना है। और जी यहाँ पे कीमा बिल्कुल बन के तैयार हो गया है और इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। आप लोग जब भी मीट खाएं, कीमा खाएं तो उसके साथ सैलड का यूज़ ज़्यादा करें। तो यहाँ पे मैंने प्याज को सैलड के तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल किया है और साथ में सब्ज़ मिर्च है और नींबू है और ये बहुत टेस्टी बनेगा। आप भी अपने घर में लाजमी ट्राई करिएगा। और आप लोगों को अगर रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।